कर देने का फॉर्मूला, क्योंकि ये एक पैटर्न के अंदर चल रहा है। यहां से इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, इसके बावजूद के लोग जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में कि हमारे इस्तीफे कबूल ना हो, फिर वहां से ये गिरफ्तारी हो गई। और अभी जो ज़ाहिर जिस तरीके से दरख्वास्त निपटा दी गई है, लग नहीं रहा ये मामला जल्दी निपटाया जाएगा, खत्म होगा। देखिए, जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है या दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की बात है, तो वो तो इमरान खान साहब की अपनी चॉइस थी। और इमरान खान, परवेज़ इलाही समेत और 90% तहरीक इंसाफ इसके हक में नहीं थी। और आज यानी अब आने वाला वक्त बताएगा कि हम ये बैठ कर तजिया कर रहे होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर कौमी असम्बली से निकल कर दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान ने कमाल कर दिया और फिर वापस 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आ गया, या हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर कौमी असम्बली से निकलकर दोनों असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान ने कोई जो फैसला किया वो गलती थी या ब्लंडर था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये दूसरी बात, यस, एक अब कई मरतबा मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ऊपर है फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब उनका है, DG FIA उनका है, पंजाब गवर्नमेंट यानी एक मुतनाज़े वज़ीर आला है, यानी जो उनका उम्मीदवार है वो है, और विद ब्यूरोक्रेसी विद पुलिस KP में लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, 4 नाम गए थे इरशाद साहब। नहीं, लेकिन उनका उम्मीदवार है ना, और न्यूट्रल नहीं है, मुतनाज़े है। इलेक्शन कमीशन भी लगाए, उस फैसले पे तो बात हो सकती है ना, गलत फैसला है। अच्छा। और फिर उसके बाद KP में उनकी अपनी हुकूमत नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर के 95% जो फैसले हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ आए हैं पिछले 9.5-10 महीनों में। तो अब इमरान खान साहब का एक टेस्ट शुरू होने वाला है। जाहिर है अब ये PDM को ऐसी फील्ड जो सेट हुई है, खैर से ये पहले कभी भी नहीं थी, उनको ऐसा मौका नहीं था। दूसरी बात फवाद चौधरी साहब की, ये उन्हें हरगिज़ ये बयान नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। इलेक्शन कमीशन अफसरों के ख़ानदानों के ख़िलाफ़ आर्टिकल के 6 के रस्से गर्दनों में डालना, जैसे इमरान खान, जैसे वो खुद कहते हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन है, वैसे ही हर इदारे की भी एक रेड लाइन होती है, और ये रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। मगर एक बयान, सिर्फ एक बयान पे पीछे मुझे बताइएगा कि एक बयान पे इतनी क़यामत आ जाना, और वो बयान शुरू कहां से हुआ था, उनका लहजा तल्ख कहां से हुआ था, वो जो अभी डिस्कस नहीं हुआ हमारे प्रोग्राम में, वो हुआ था कि 10-11 दिन हो गए हैं, गवर्नरों ने अभी तक इंतखाबात की डेट नहीं दी। और वो क्यों स्टोरियां सच्ची साबित हो रही हैं कि निगरान सेटअप को आगे ले जाया जाएगा, कभी मुआशी हालात का बहाना बनाकर, दहशतगर्दी का बहाना बनाकर, मरदमशुमारी का बहाना बनाकर, हल्का बंदियों का बहाना बनाकर, और आगे ले जाया जाएगा। और जिस तरह इन PDM ने वो इस्तीफे मंजूर किए, यानी वो जब वापस उन्होंने आने की कोशिश की, तो उसका भी एक ये लगता है कि आप राजा रियाज के साथ मिलकर खेलेंगे। अच्छा, अचानक उससे पहले हो जाएंगे इलेक्शन इरशाद साहब, अच्छा, एक बयान नहीं, अभी तो देखें ना, अभी आप आगे देखिए क्या होता है। एक बयान, अचानक एक पुरसरार किस्म की FIR आ जाती है, अचानक रात के आखिरी पैर बिना वारंट उनको घर से उठा लिया जाता है, 6 घंटे गायब रखा जाता है, लाहौर हाई कोर्ट की वहां से हुक्म अदुल्ली करके इस्लामाबाद लाया जाता है, फिर 6 घंटे गायब रखना, हथकड़ी में अस्पताल लाना, मुंह पर सफेद कपड़ा और हाथ में हथकड़ी अदालत में लाना, और फिर एक बयान और गद्दारी और बगावत का मुकदमा। यानी ये एक बयान ही दिया है ना, आप उस पर FIR करें, मुकदमा दर्ज करें उन्हें, मगर पहले FIR और गिरफ्तारी का कोई पता नहीं, फिर उसके बाद गायब करना, फिर उसके बाद बगावत और गद्दारी के। और मजे की बात यह है कि कल तक ये दोनों आंसुओं से, जिसका सोलंकी साहब ने भी कहा, जो चंद केसेस, वो जो राना सना साहब या बाकी सारे, दोनों आंसुओं से रो रहे थे, हाय इंतकामी कार्रवाई साढ़े खिलाफ हो रही, हाय झूठे मुकदमे बन रहे ने, हाय असी लुटे गए, असी मारे गए। और आज पता है वो क्या कह रहे हैं, आज कोई ट्वीट कर रहा है, अच्छा ये है नेल्सन मंडेला, कोई ट्वीट कर रहा है कहां गए टक्कर के लोग, कोई ट्वीट कर रहा है कि ठंड पड़ गई जे, कोई यानी कोई ट्वीट, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी सीखना नहीं है। आप अगर फवाद चौधरी पकड़ा जाता है तो ये सियासतदानों की रेड लाइन थी भाई, जो क्रॉस हुई है।
किसी बंदे को मुंह उठाकर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, अनारकी फैलती है इदारों के खिलाफ। लेकिन ये तो रेड लाइन अबूर है ना। तो अब कल अगर वो हुआ था, ये फिर मरियम नवाज साहबा की को आपने बहुत सारी बताया, सारी दिया उनका, उन्होंने नैब पे पथराव किया और नैब की खिड़कियां और तोड़ ताड़ के आ गए। कोई बताइए कितने पिछले 40 सियासतदान हैं पीडीएम के जिन्होंने इस तरह के बयान दिए, और उनमें से 7 ऐसे हैं जिन्होंने जो खानदानों तक पहुंचे हैं, और कोई 12 मरतबा ट्रेंड चले हैं खानदानों के इन्हीं आईनी इदारों के। तो क्या किसी के खिलाफ गद्दारी का, बगावत का मुकदमा हो गया? और फिर जैसे मारिया ने कहा कि 35 से 40 गद्दारी और बगावत के, लगता है कि हमारा पूरा मुल्क ही गद्दारी पे उतरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इरशाद साहब, निहाल हाशमी का एग्जांपल हमारे पास है ना, सिर्फ सजा हुई, निहाल हाशमी को गलत कोट कर रहे हैं। निहाल हाशमी को आप गलत कोट कर रहे हैं। निहाल हाशमी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। निहाल हाशमी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, और वो सुप्रीम कोर्ट अदालत का मामला लेकिन था। इंतकामी कार्रवाई, जब हम इंतकामी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि बिलखुसूस वो किसी भी हुकूमत में हो, खा वो पीटीआई की हुकूमत हो या पीडीएम हो, उसमें इंतकामी कार्रवाई अगर आपस में ही आप लड़ते रहेंगे तो फिर ये तो किसी तीसरे को शय मिलने वाली बात है ना कि आ जाए। सबसे अहम बात ये है फरवा, के सबसे अहम बात ये है कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर भी के हवाले से भी अब बात करना जो है ना वो गद्दारी हो जाएगा, बगावत हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा अब हो गया कि अब हमारे कल को मैं आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करा दूंगा कि आपने मेरे खिलाफ बात की है, कर लें जो फिर करना है। ठीक है, ये इससे तो